इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। सुकू सरकार ने संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग के एसपी को किया सस्पेंड। धर्मशाला के त्रिउंड ट्रैक पर दर्दनाक हादसा, 24 वर्षीय युवक की मौत। विधानसभा में फिर गरमाई सियासत, मंत्री जगत सिंह नेगी और जयराम में तीखी तकरार। गुणवत्ता में लापरवाही पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का एक्शन, ठेकेदारों पर गिरी गाज। सैनिक स्कूल सुजानपुर में रैगिंग का सनसनीखेज मामला, 6 छात्र व 2 वार्डन पर एफआईआर। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने शिमला में संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग में तैनात एसपी राजेश वर्मा को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग की ओर से जारी की गई इस कार्रवाई के पीछे उनका विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जांच में घिरा होना प्रमुख कारण बताया जा रहा है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दी है। जारी आदेशों के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के प्रावधानों के तहत एसपी राजेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय शिमला निर्धारित किया गया है। आदेश में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में वो डीजीपी हिमाचल प्रदेश की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा हस्ताक्षरित इन आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में एसपी रैंक के अधिकारियों का निलंबन दुर्लभ मामलों में देखा जाता है। इससे पहले कुल्लू थप्पड़ कांड में एसपी गौरव सिंह को निलंबित किया गया था। वहीं चर्चित कोटखाई गुड़िया कांड में दोषी पाए गए आईजी जहूर जैदी को गिरफ्तार के बाद निलंबित किया गया था। सुक्खू सरकार के इस ताजा निर्णय ने एक बार फिर पुलिस विभाग में अनुशासनात्मक कदमों को लेकर चर्चा तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल धर्मशाला में रोमांच से भरी सैर एक ट्रेजेडी में बदल गई। मैक्लोडगंज क्षेत्र के प्रसिद्ध त्रिउंड ट्रैक पर 2 दिसंबर को एक 24 वर्षीय युवक की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान कर्नाटक निवासी आयुष कुमार जैन पुत्र दिलीप कुमार जैन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आयुष अपने 3-4 दोस्तों के साथ 2 दिसंबर की सुबह मैक्लोडगंज से त्रिउंड ट्रैक के लिए निकला था। शांत मौसम, साफ आसमान और अनुकूल दृश्य देखकर समूह ट्रैक का आनंद ले रहा था। त्रिउंड पहुंचने के बाद आयुष थोड़ी दूरी ऊपर एक पहाड़ी हिस्से को एक्सप्लोर करने गया। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो फिसलते हुए लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौजूद स्थानीय लोग और ट्रैकर तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन खाई की गहराई और दुर्गम ढलानों के कारण रेस्क्यू तुरंत नहीं किया जा सका। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आयुष के शव को खाई से बाहर निकाला गया। मामले की पुष्टि करते हुए मैक्लोडगंज पुलिस थाना प्रभारी एसएचओ दीपक कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी गई है और वे कर्नाटक से धर्मशाला रवाना हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 3 दिसंबर को एक बार फिर मंत्री जगत सिंह नेगी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच गर्मागर्म बहस देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच ये तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल सत्र के दौरान नियम 130 के तहत आपदा प्रबंधन पर चर्चा चल रही थी। चर्चा का जवाब देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए, जिसके बाद भाजपा विधायक भड़क उठे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखी आपत्ति जताई और देखते ही देखते दोनों नेताओं के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। माहौल इतना गर्म हो गया कि विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के व्यवहार को अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि मंत्री के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की गई है वह सदन की गरिमा के खिलाफ है और इस पर स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। उधर मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि स्पीकर उनकी बात बीच में ही रोक देते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष की बात को पूरा सुना जाता है, जिससे जनता को एक तरफा संदेश जाता है। नेगी ने जयराम ठाकुर पर व्यक्तिगत निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के समय उन्होंने सिर्फ फोटो खिंचवाने और दिखावा करने का काम ही किया है। नेगी ने आरोप लगाया कि पत्थर गिर भी नहीं रहे थे, लेकिन जयराम जी दिखावे के लिए भागते हुए वीडियो बनवा रहे थे। अब ये तकरार आने वाले समय में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताओं और
देरी का मामला जोरदार तरीके से उठा। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्वीकार किया कि कई स्थानों पर काम निर्धारित समय पर आगे नहीं बढ़ा और गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर शिकायतें सामने आई है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए 5 सड़क परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर दिया है। इनमें से 4 सड़कें FDR तकनीक से और 1 सड़क CVT तकनीक से बन रही थी। चीफ इंजीनियर स्तर पर समीक्षा के बाद इन परियोजनाओं को रद्द करते हुए लेट लतीफ ठेकेदारों के टेंडर भी कैंसिल कर दिए गए हैं। सदन में तीखे लहजे से बोलते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चेतावनी दी है कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देरी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही भविष्य में एक ठेकेदार को एक ही समय में अधिकतम 2 ही सड़कें आवंटित की जाएगी ताकि क्षमता से अधिक काम लेने पर निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित न हो। हमीरपुर जिले में स्थित सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में रैगिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 8वीं कक्षा के छात्र ने 12वीं के 6 वरिष्ठ छात्रों पर लगातार 2 वर्षों से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि आरोपित छात्रों द्वारा किए जा रहे शारीरिक शोषण और धमकियों से परेशान होकर उसने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया। छात्र ने ये भी आरोप लगाया है कि जब उसने हाउस वार्डन मुकेश और देशराज से शिकायत की तो उन्होंने भी उसकी पिटाई की। शिकायत में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी उसे ऐसी जगह ले जाते थे जहां कोई कैमरा नहीं होता था और वहां कमीज के बटन खुलवाकर मुर्गा बनाकर हैंगर पाइप और लातों से पीटा जाता था। छात्र के पिता ने 27 सितंबर को स्कूल प्रबंधन को ईमेल कर शिकायत की थी और चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी कॉल किया था, जिसके बाद आरोप है कि हॉस्टल वार्डन ने छात्र को 45 मिनट तक मुर्गा बनाकर दंडित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP हमीरपुर के निर्देश पर पुलिस टीम ने स्कूल पहुंचकर जांच की और 6 छात्रों व 2 हॉस्टल वार्डनों के खिलाफ एंटी रैगिंग एक्ट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से भी कार्रवाई शुरू करते ही एंटी रैगिंग कमेटी और अनुशासन समिति ने 12वीं कक्षा के एक छात्र को निलंबित कर दिया है। प्रधानाचार्य कैप्टन रचना जोशी ने बताया कि मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।